मिनटॉप फोर्ट 2% और मिनटॉप फोर्ट 5% लोशन के सबसे पहले हम फायदे जानने का कार्य करते हैं। मिनटॉप फोर्ट 2% और 5% लोशन मुख्यतः बाल झड़ना, गंजापन, एलोपेशिया जैसी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। इसे स्किन के डॉक्टर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देने का कार्य करते हैं और कई डॉक्टर अलग अलग कंपनियों के इसी साल्ट से जुड़े प्रोडक्ट्स को भी इस्तेमाल करने का सलाह देते हैं। मिनटॉप 2% लोशन की अगर बात करें तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से बाल बढ़ाने के लिए, बाल विकसित करने के लिए, गंजेपन के उपचार के लिए किया जाता है। यह खोपड़ी के सामने वाले भाग पर हेयर लाइनिंग व गंजेपन को प्रभावित नहीं करता है। इस दवाई में 2% पतले बालों की समस्या को ठीक करने के लिए भी किया जाता है और कई मामलों में यदि बालों का झड़ना ज़्यादा हैवी होता है तो डॉक्टर इस साल्ट की संख्या को बढ़ाकर 5% तक भी कर सकते हैं और कई मामलों में डॉक्टर इस साल्ट के साथ में टैबलेट्स भी प्रेफर करने का कार्य करते हैं कि आप इन टैबलेट्स का प्रयोग भी साथ में करें, तब आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मिनटॉप लोशन किस प्रकार कार्य करता है। मिनटॉप लोशन यह नई कोशिकाओं को ऊर्जा देने का कार्य करता है, शरीर के रक्त संचार को भी बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे शरीर के अंदर नई कोशिकाओं का जन्म हो जाता है और पुरानी कोशिकाएं जो एक तरीके से डैमेज होने के कगार पर है, उन कोशिकाओं को नई ऊर्जा देने का भी कार्य करता है। यूजेज, मिनटॉप लोशन का प्रयोग आप किस प्रकार कर पाएंगे। मिनटॉप लोशन के ऊपर जब आप इसे खरीदेंगे तो ज़्यादातर लोशंस में एक छोटी सी पेजों की बुकलेट होती है। उस बुकलेट में साफ तौर पर लिखा होता है कि किस प्रकार इस लोशन का प्रयोग करना है। बुकलेट के अनुसार सबसे पहले अगर आप स्प्रे के रूप में इस लोशन का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको ओपन कैप को खोलना पड़ेगा। इंसर्ट द स्प्रे एंड स्क्रू इन फाइनल ऑन बोतल। जो लोशन इसके अंदर है उसको उस पर आपको स्क्रू कसना होगा और लोशन को बोतल के अंदर सेट करना होगा। इसके बाद आप 5 से 6 समय तक लोशन को अपने बालों में लगा सकते हैं 24 घंटे के अंदर, जिसमें आपको प्रति स्प्रे पर 0.2 ml स्प्रे आपके बालों में आ जाएगा। यानी कि आप जब आप एक बार स्प्रे करेंगे तो 0.2 ml स्प्रे आपके बालों तक पहुंच जाएगा। उसके बाद बालों को जहां पर आपने स्प्रे किया है, जिस डैमेज पार्ट पर आपने किया है, उसको आपको रब करना होगा। वहीं दूसरा ऑप्शन होता है ड्रॉपर। ड्रॉपर के माध्यम से आप कैसे प्रयोग कर पाएंगे। सबसे पहले आपको कैप ओपन करनी होगी। कैप ओपन करने के बाद फिलिंग को इंसर्ट करना होगा और 1 ml के मार्क तक पहुंचना होगा। 1 ml तक पहुंचकर आपको जो एरिया है उस पर अप्लाई करना होगा और फिर उस एरिया को रब करना होगा। इस प्रकार ये लोशन प्रयोग करता है, इस लोशन पर दी की गाइडलाइंस के अनुसार। मिनटॉप लोशन 2 प्रकार का होता है, तीसरे प्रकार का लोशन भी आता है। आज हम इस वीडियो में 2 प्रकार का ही जिक्र करेंगे। मिनटॉप लोशन के अंदर मिनोक्सिडिल साल्ट होता है जो बालों की कोशिकाओं को नई ऊर्जा देने का कार्य करता है। मिनटॉप 2% में मिनोक्सिडिल साल्ट 20 mg तक होता है। इसमें अल्कोहल 95% इंडियन फार्मेसी और इक्विवेलेंट टू एब्सोल्यूट अल्कोहल 63% तक होती है। इन ईच ml के हिसाब से यहाँ पर तय की गई होती है। वहीं 5% मिनोक्सिडिल के अंदर 50 mg मिनोक्सिडिल साल्ट होता है। अल्कोहल 95% इंडियन फार्मेसी और इक्विवेलेंट टू एब्सोल्यूट अल्कोहल की बात करें तो 40% VV तक यहाँ पर 5% में होती है। 5% में मिनोक्सिडिल की मात्रा 5% तक और अल्कोहल की मात्रा कुछ हद तक कम करने का कार्य भी ml के हिसाब से तय किया जाता है। मिनोक्सिडिल साल्ट आज के दिन डॉक्टरों की काफ़ी पसंद बढ़ता जा रहा है और डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा इसे तैयार और बेचने का कार्य भी किया जाता है। डॉक्टर रेड्डी एक काफ़ी प्रभाव रखने वाली कंपनी है और ये साल्ट फार्मा के अंदर आता है। दवा का प्रभाव, दवा का ध्यान रखने योग्य बातें। अगर डॉक्टर की सलाह भी अगर आप व्यक्ति लेते हैं तो डॉक्टर से कुछ पॉइंट्स पर चर्चा जरूर कर लीजिएगा कि गंभीर गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इन साल्ट से थोड़ा परहेज रखने की आवश्यकता जरूरी है। डॉक्टर से जब आप सलाह लें तो इन मुद्दों पर भी चर्चा कर ले। कहीं आप जिस मरीज के लिए ये दवाइयाँ ले रहे हैं वो गर्भवती या
बच्चों को दूध पिलाने वाली माता तो नहीं है, वो स्तनपान कराने वाली महिला तो नहीं है। इन चीज़ों का खास ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी आपके लिए बन जाता है। अब बात करते हैं मिनटॉप फोर्ट 2% के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। हर दवाई का कुछ फायदा और कुछ इफेक्ट्स कुछ लोगों पर देखने को मिलते हैं। हर व्यक्ति पर हर दवाई के प्रभाव नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों पर दवाई के प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। मिनटॉप 2% और 4% की अगर बात करें तो यहाँ पर दुष्प्रभाव की हम बात करते हैं। मिनटॉप 2% 5% में रंग बनावट में परिवर्तन आपको बालों में देखने पर हो सकता है, यानी कि बालों में थोड़ा रंग में परिवर्तन और बालों के जो डिजाइन है उसमें थोड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। नंबर 2 पॉइंट, अत्यधिक बालों का विकास आपको देखने को मिल सकता है। जो आपके बाल हैं उन बालों का अत्यधिक विकास, यानी कि बाल हद से ज़्यादा ग्रो होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। नंबर 3%, आपके सिर में दर्द हो सकता है ज़्यादा प्रयोग करने से। नंबर 4%, खुजली, आपके बालों में सिर में खुजली जैसा फील हो सकता है। त्वचा में जलन हो सकती है, बालों के हिस्सों में सूखापन महसूस कर सकते हैं, सिर पर लालिमा हो सकती है और पपड़ीदार त्वचा होने की संभावना भी यहाँ पर हो सकती है। तभी तो हम कहते हैं हर दवाई के प्रयोग से पहले किसी अच्छे सर्जन, डॉक्टर और स्किन त्वचा रोगों से जुड़े डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की तकलीफ का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं मिनटॉप के परहेज की। मिनटॉप दवाई का जब आप खरीदते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, तो डॉक्टर आपको कुछ परहेज जरूर बताता है। उनको फॉलो करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जब आपको सलाह देता है तो परहेज इसलिए देता है ताकि दवा का किसी प्रकार का रिजल्ट आपको देखने को अच्छे तरीके से मिल पाए। और अगर आप परहेजों का उल्लंघन करते हैं तो आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब मिनटॉप के प्राइस की बात कर लेते हैं। मिनोक्सिडिल साल्ट से जुड़ा मिनटॉप फोर्ट 2% वर्तमान में 405 रुपये 25 पैसे के हिसाब से मार्केट में आ चुका है, यानी कि 405 रुपये के अंदर आपको मिनटॉप फोर्ट 2% आपको मिल जाएगा। वही मिनटॉप फोर्ट 5% की अगर बात करें तो 1050 रुपये वर्तमान में इसका रेट मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इससे इन फ्यूचर इनके रेट वीडियो से अगर आप वीडियो को कुछ टाइम बाद देखें तो इनके रेट आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में मिनटॉप फोर्ट 2% की बात करें तो 405 रुपये 25 पैसे, वहीं मिनटॉप 5% 1050 रुपये का बाजार में आ चुका है। इनके बैच नंबर के हिसाब से ये रेट तय होता है। इन फ्यूचर बैच नंबर अगर आगे का बढ़ जाए तो रेट थोड़ा घटोतरी या बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। इसी के साथ जुड़े रहें दवाई मित्र के साथ। आप लोगों को जल्द ही नई दवाइयों से जुड़े साल्ट्स की जानकारी देने का कार्य हम करते रहेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं बार बार आपसे कर रहा हूँ, किसी भी दवाई का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। डॉक्टर की सलाह के बगैर किसी भी दवाई का प्रयोग करना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। डॉक्टर आपको हर प्रकार की अच्छी सलाह देगा, हर प्रकार के साल्ट्स के कॉम्बिनेशन आपके बॉडी वेट के हिसाब से तय करके देगा। तो डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवाई का प्रयोग न करें। इसी के साथ जल्द मिलते हैं फिर से नई वीडियो में।